हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके इस बदलते रूप को, आपके इस बदलते नेचर को, आपका जो बिहेवियर है वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं आपका पूरा जीवन है जो वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है। और ये देख करके किसी के बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है और उसे बोलते नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बेचैनी उमड़ रही है, कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी बात जो वो बार 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 सोच करके अपने मन ही मन आपसे कहना चाहता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा असमंजस में है कि आप इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकते हो, कैसे आप अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इसकी असली वजह जब आप जानेंगे तो निश्चित ही चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। ये किसी दैवी शक्ति के द्वारा आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको आज की इस रीडिंग से पता चलने वाला है। रीडिंग जर्नल है, लेकिन हो सकता है कि आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि रीडिंग को सुनते समय आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर आ रही है। क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपने अंदर इतना चेंजेस होते देख पा रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 17 द स्टार, Queen of Pentacles, Seven of Wands, 16 the Duel, 10 of Pentacles, 2 of Wands, King of Wands। आपके इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपने उसका बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, यानी एक तरह से उस व्यक्ति ने आपके ऊपर अत्याचार किया। कहा जाए कि उसने ऐसा समझ लिया था कि आप उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, आप उसके करीब रहोगे, आप विवश हो अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से और अपनी फीलिंग से। इस वजह से उसे ये ट्रस्ट हो चुका था कि चाहे वो आपके साथ कैसा भी बिहेवियर करे, कैसा भी बर्ताव करे, झूठ बोले, सच बोले या कुछ भी करे, लेकिन आप उसे छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रेम बहुत ज्यादा है उसके लिए। और अगर आप उसे छोड़कर जाओगे तो निश्चित ही आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अर्थात उसे ये समझ में आ रहा था कि आपके जीवन में अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो वो खुद है, और अगर आप उसे छोड़कर जाते हो तो आपका पूरा जीवन ही बिखर कर रह जाएगा। ये बात सोचते हुए उसने ऐसा फील किया था कि आप उसे कभी नहीं छोड़कर जा पाओगे। यही कारण था कि उसे जो मन में आया उसने वो किया। अर्थात कहने का यहाँ कि अपनी मनमानी बहुत ज्यादा की, आपकी खुशियों का ना तो ख्याल रखा है और ना ही उसने कभी भी आपको इतनी वैल्यू दी जिससे कि आपको ऐसा रियलाइज हो कि हाँ, वो व्यक्ति आपके लिए पूरी ईमानदारी निभा रहा है। लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त पे बर्दाश्त करते चले गए, सहन पे सहन करते चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल और आपका दिमाग बहुत ज्यादा ये सोच रहा था कि आप उस व्यक्ति का साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपका प्रेम जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा है और था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने इस प्रेम का, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर प्रेम होता है वहां पर कुछ समय तक व्यक्ति सामने वाले की फीलिंग बहुत ज्यादा समझता है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे छोड़कर
जाने से वो इस वजह से डरता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी भावनाएं उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं और उसे ऐसा फील होता है कि अगर वो उसे छोड़कर चला जाएगा तो फिर उसके जीवन में कोई भी बात इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। यानी खुद के लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है और सामने वाले के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ही वो व्यक्ति उसे छोड़कर नहीं जाता और यही आपने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे तो ऐसा लग रहा था कि जहां पर आप अपने प्रेम की वजह से विवश हो उसे ना छोड़ने के लिए, वहां पर उसे बस ये यकीन हो चला था कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना जीवन को जी नहीं सकते। यानी आपके जीवन में उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो चलो, अब जीवन को इसी प्रकार से खेल खेल में गुजारते और कुछ समय पश्चात ही आपका एक ऐसा समय आया जिसमें ईश्वर की शक्ति ने एक ऐसी बुद्धि दी, ऐसा परिवर्तन किया आपके हृदय में और कहीं ना कहीं आपको ये बात रियलाइज होने लगी कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। क्योंकि जहां पर ट्रस्ट ना हो, जहां पर विश्वास ना हो, जहां पर सामने वाला आपकी फीलिंग को पूरी तरह से ना समझे, आपकी फीलिंग के साथ खेले, आपको प्रेम के योग्य ना समझकर झूठ पर झूठ बोलता रहे, आपके साथ खिलवाड़ करे का अर्थ है यहाँ पर आपके बारे में उसकी जो विचारधारा है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये उसका जो अटल विश्वास है, ये तो कहीं तक सही है। लेकिन इस पर खुद का अभिमान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब ये विश्वास हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छी तरह से रिश्ते को निभाता है तब तक तो ठीक है, अगर वो निभाता नहीं है तो फिर ऐसे में व्यक्ति को उसका साथ छोड़ देना चाहिए और आपको कुछ दूरी उससे बनाना तय करना पड़ा इस वजह से, क्योंकि आपको ये रियलाइज करवाना था कि आप अकेले भी जीवन को जी सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ईमानदारी से नहीं रह रहा है, सच्चाई से नहीं रह रहा है, तो आप अपने दिल को समझाएंगे, अपनी भावनाओं को रोकेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से आपके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही थी कि जो बात बात में झूठ बोलता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है और कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नहीं दे रहा। क्योंकि जहां पर वैल्यू नहीं होती है वहां पर प्रेम नहीं टिकता, मान सम्मान नहीं होता। जहां पर सामने वाले को आपकी जरूरत 10% रह जाती है और आपको 100% उसकी जरूरत होती है। क्योंकि जरूरत का अर्थ रुपए पैसे धन दौलत से नहीं है, जरूरत का अर्थ है कि आपकी फीलिंग, आपकी भावना, आपका प्रेम जो उसके लिए है, आप उसे सब कुछ अपना समझ बैठे हैं और वो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा, एक टाइम पास। इस तरह से जब आपको ये बात रियलाइज हुई है तो आपने बैक जाना शुरू कर दिया। यानी आपको ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ समय को गंवाना अर्थात व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप और ज्यादा लंबे समय तक जाएंगे तो निश्चित ही आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका जीवन सही नहीं रहेगा। इसी वजह से आपने ऐसा किया और फिर इस व्यक्ति के साथ आपने दूरी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही है। जहां आप दिनों दिनों बात नहीं करते, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, आप एसएमएस नहीं करते, कॉल नहीं करते, अगर उसने कॉल किया तो आपने नहीं उठाया और अगर उठाया तो आपने बहाना मार दिया। यानी आपने कह दिया कि मैं काम में व्यस्त थी या व्यस्त था या मुझे थोड़ा सा काम है, अभी रुको, वगैरह वगैरह। आप उसके सामने भी आते हैं तो आप ये कह करके टाल देते हैं कि आज तो मुझे काम है, आज हमारी बात नहीं हो पाएगी, हम बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे, हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे, वगैरह वगैरह। आपने जहां पर बहाने मारना शुरू कर दिया, अब वहां पर उसकी कहते हैं ना कि जो विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जो कि अंधा, वो अब डगमगाने लगा है और अब उसकी हालत खराब होने लगी है कि कोई तो ऐसी बात है, किस वजह से आप उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि वो कोई खिलौना नहीं है जिससे कोई भी आए और खेल जाए, एक इंसान है, उसके अंदर भी कोई फीलिंग है, उसके अंदर भी भावना है, तब जाकर उसे इस बात का रियलाइज होगा और फिर ऐसे में आकर वो आपसे माफी मांगेगा और वो समय शीघ्र ही आने वाला है। ठीक है फ्रेंड।